गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। इस हवेली को लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी भी वापस नहीं लौटा। लोगों ने कई बार कोशिश की, लेकिन अजीब आवाज़ें और अंधेरे में चमकती आंखों ने सबको डराकर भगा दिया। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। एक दिन गांव के 3 दोस्त रोहन, विशाल और प्रियंका ने हवेली में जाने की ठानी। उन्होंने सुना था कि हवेली में छुपा एक प्राचीन खजाना है। रात के समय जब चांदनी हल्की थी, तीनों ने टॉर्च और रस्सी लेकर अपनी यात्रा हवेली की ओर शुरू कर दी। जंगल में घुसते ही सन्नाटा छा गया। पत्तों की सरसराहट और कहीं कहीं से आती उल्लू की आवाज़ ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुँचे तो विशाल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। क्या हुआ? रोहन ने उससे जब पूछा। मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है, ऐसा विशाल ने बोला। हवेली के अंदर जब वो घुसे तो हवेली का दरवाज़ा टूटा हुआ था। घुसते ही हवेली में ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। चारों ओर धल और मकड़ी के जाले थे। प्रियंका ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह सच में डरावनी है। तभी रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस खजाना ढूंढना है। अजीब घटनाएं उन्हें दिखती हैं वहाँ। जैसे ही वे हवेली के अंदर गहराई तक गए, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के कदमों की आहट तो कभी किसी के हंसने की धीमी आवाज़। एक कमरे में पहुँचते ही विशाल ने एक पुराना पियानो देखा। जैसे ही उसने पियानो के पास अपना कदम रखा, पियानो अपने आप बजने लगा। यह क्या हो रहा है? विशाल डरते हुए पीछे हट गया। प्रियंका ने दीवार पर एक पुरानी घड़ी देखी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। तभी एक दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया। प्रियंका चिल्लाई, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बिल्कुल भूल भुलैया थी वो हवेली। हवेली का सबसे बड़ा डरावना पहलू था उसका भूल भुलैया जैसा ढांचा। एक गलियारा दूसरे गलियारे में बदल जाता और सभी दरवाजे एक जैसे दिखते। वे सभी अलग अलग रास्तों पर चले गए और वे तीनों एक दूसरे से बिछड़ गए। रोहन ने महसूस किया कि दीवारें उसके करीब आ रही थीं। हर कदम पर उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कौन है वहाँ? उसने जोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी ही आवाज़ गूंजती रही। प्रियंका एक कमरे में घुसी जहाँ चारों तरफ आईने ही आईने लगे थे। हर आईने में उसे उसका ही अक्स हिल रहा था, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। अचानक एक आईना टूट गया और कांच का टुकड़ा उसके पैर के पास गिरा। यह जगह शापित है, वो उसने बुदबुदाते हुए कहा। इसी बीच विशाल एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने निशानों को छुआ, पूरा कमरा घूमने लगा। विशाल चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं गुम हो गई। प्रियंका और रोहन ने विशाल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। क्या विशाल हवेली में फंस गया? ऐसा प्रियंका ने रोते हुए कहा। आखिरकार रोहन और प्रियंका दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे के पीछे एक चमचमाता हुआ खजाना रखा था। उन्होंने खजाना वहीं छोड़ दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की छत से एक गहरी आवाज़ गूंजी, जो भी यहाँ आया वह वापस नहीं जा सका। रोहन और प्रियंका डर के मारे सहम गए। अचानक विशाल उनके सामने प्रकट हो गया, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। तुम्हें यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसा विशाल ने कहा। उसकी आवाज़ बदल गई थी। वह अब विशाल नहीं बल्कि हवेली की शापित आत्मा था। अगली सुबह गांव के लोग जंगल की ओर गए, लेकिन रोहन, प्रियंका और विशाल का कोई पता नहीं चला। हवेली फिर से अपनी डरावनी खामोशी में लौट गई। लोग कहते हैं कि रात के समय हवेली से अब भी कदमों की आहट और चीखों की आवाज़ आती है, और जो भी उस खजाने की तलाश में गया वह उस हवेली का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, ये कहानी? कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अपना साथ इसी तरह इस चैनल के साथ बनाए रखना। जल्दी मिलते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।